आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीद दिवस है। वैसे तो उनको फांसी की जो तारीख निश्चित की गई थी वो 24 मार्च निश्चित की गई थी, लेकिन 23 मार्च की अंग्रेजों ने डर के कारण से एक दिन पहले ही 23 मार्च को ही उनको फांसी दे दी थी। ये 3 शहीद हुए थे, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आज शहीद दिवस पर मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैंने एक यात्रा प्रारंभ की थी शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ पैतृक गांव खटकर कला से, जिसका मीडिया कवरेज भी हमारे पास है। इसमें वहाँ से प्रारंभ हुई, खटकर कला है, खटकर कला से प्रारंभ हुई, अमृतसर पहुँचे। अमृतसर में दैनिक जागरण ने, इधर सिटी भास्कर, वहाँ का दैनिक भास्कर ने, युवा चेतना पहुंची अमृतसर, स्वस्थ समाज के लिए चेतना यात्रा निकाली। ये उसके बाद में चंडीगढ़ होते हुए जागरण सिटी चंडीगढ़ का है, फिर नोएडा के अखबारों ने प्रकाशित किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए नोएडा होते हुए इधर नोएडा के बाद में ये शाहजहांपुर, चंदौसी, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर, वहां से होते हुए हरदोई होते हुए लखनऊ में समापन हुआ था। हरदोई में भी यहीं निकला था, यहीं की फोटो हमारे पास है। तो चंदौसी है, भीमनगर है, मुरादाबाद है। ये शहीदों के सपनों को साकार करें युवा, ये था। ये शाहजहांपुर था। ये यहीं की फोटो है, यहीं पर कार्यक्रम रखा था। ये हरदोई की ही प्रतिमा यहीं पर ये था। शहीद स्मारक समाज की पूंजी डॉक्टर राजेश। ये आज मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने 12 में यात्रा की थी। ठीक 11 वर्ष हो गए हैं। 23 मार्च 2012 को जब मैं नोएडा से ही गया था, वहाँ पर नोएडा से जाकर के वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आए हुए थे, तो बंगा वाला जो रास्ता था उसको उन्होंने रोक दिया था। उस पर मैंने उतरा, मेरी ही गाड़ी वहाँ पर अकेले जा रही थी उस रोड पर, बाकी सारी गाड़ियाँ, कोई गाड़ी नहीं जा रही थी। मैं वहाँ पर जाकर के मेरी यात्रा, वहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे की नातिन हरवीर कौर ने, छोटी सी बच्ची थी, देवी व्रत उसी दिन शुरू हुए थे, तो उसने इसका प्रारंभ किया था। और मैं वहाँ से शुरू होकर के काकोरी में इसका समापन हुआ था। तो काकोरी में समापन की भी खबर थी, काकोरी में जिस दिन समापन होना था। ये हमारी 6 प्रांतों की यात्रा थी। वहाँ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बीच में दिल्ली। उत्तर प्रदेश में काकोरी में समापन हुआ था इसका। तो ये जब मैं अन्ना के साथ पेंशन पर बैठा था, तो 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक का हुआ था। उसमें बात बनाई आ रही थी कि जन लोकपाल लाएंगे, ये लाएंगे, ऐसा करेंगे। हमने कहा कि कानून बना देने से काम नहीं होगा। अब आवश्यकता इस बात की है, अच्छे नागरिक पैदा किए जाएं। अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए माँ के गर्भ से ही वो संस्कार, गर्भाधान होता है, संस्कार गर्भस्थ शिशु को प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे नागरिक पैदा किए जाएं जिससे कानून की आवश्यकता न रह जाए। कानून की आवश्यकता उनके लिए है कि आज संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। गीता पूरी विज्ञान से भरी पड़ी हुई है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु, वो गर्भ में ही प्रशिक्षित हो गया था, चक्रव्यूह का भेदन मतलब तोड़ना नहीं जान पाया था, वो सो गई थी उसकी माँ। इसी प्रकार अच्छे नागरिक पैदा किए जाएं, ये जरूरी है। कानून बनाने से खाली काम नहीं होगा, इसलिए मैंने यात्रा की थी। और जब गर्भकाल में, उसका शैशव अवस्था, जब बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ होता है, जब माताएं महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती हैं, कथाएं सुनाती हैं, तो बच्चे अपने को नायक की भूमिका में रखते हैं, उसी अवस्था में सो जाते हैं। और वो जब सोते उनके सबकॉन्शियस में, अब चेतन में वो चीज़ चली जाती है, बच्चा वैसा बनने की कोशिश करता है। मैं भी समझता हूँ, मैंने अगर शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ गया या वहाँ से मैंने यात्रा प्रारंभ की, ऐसे में काम इसलिए कर सका कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाई थी। आज हम शहीद आजम भगत सिंह,
सुखदेव राजगुरु के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अपूरा कायाकल्प केंद्रम परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु अमर रहें।